हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के बीएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रबंध के कार्यों या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसे जानेंगे। इसके पहले के वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम लोगों ने प्रबंध क्या है, इसकी विशेषता, प्रबंध कला है या विज्ञान, प्रबंध पेशा है या नहीं, प्रबंध के उद्देश्य एवं महत्वों को जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के मेरे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। पहले की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इससे आपको आज का टॉपिक प्रबंध का कार्य या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को समझना आसान हो जाएगा। वैसे तो आज का हमारा यह टॉपिक बहुत ही आसान है और मैं आपको इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का कार्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। प्रबंध के कार्यों को पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि प्रबंध क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी संगठन, चाहे वह व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, सभी अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं। और यह तभी संभव है जब वे प्रबंध का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो शब्द है, एक कुशलतापूर्वक और दूसरा प्रभावी। कुशलतापूर्वक का अर्थ है कार्यों को कम कॉस्ट पर करना और प्रभावी ढंग से पूरा करने का मतलब है कार्यों को समय पर पूरा करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रबंध का कार्य कई प्रक्रियाओं, कई क्रियाओं या कई चरणों द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रबंध के इन्हीं चरणों या इन्हीं प्रक्रियाओं या इन्हीं क्रियाओं को हम प्रबंध का कार्य कहते हैं। अब हम लोग प्रबंध के कार्यों पर चर्चा करते हैं। तो प्रबंध का कार्य होता क्या है या प्रबंध के कार्यों में किन किन चरणों को शामिल किया जाता है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। प्रबंध एक प्रक्रिया है। संगठन का आकार, प्रकार, प्रकृति कुछ भी हो, प्रत्येक प्रबंधक को कुछ आधारभूत कार्य करने ही होते हैं और इन कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे हम प्रबंध का कार्य कहते हैं, जो इस प्रकार से है। प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन, यानी प्लानिंग। दूसरा कार्य है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण, यानी कि स्टाफिंग। चौथा कार्य है निर्देशन, यानी कि डायरेक्टिंग। और 5वां एवं अंतिम कार्य है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग। चाहे संगठन किसी भी प्रकार का हो, प्रत्येक प्रबंधक को ये 5 कार्य करने ही पड़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रबंध के कार्यों को सिस्टमैटिक वे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन, यानी कि प्लानिंग। नियोजन प्रत्येक प्रबंधक द्वारा किया जाने वाला पहला एवं बुनियादी कार्य है। नियोजन या योजना का अर्थ पहले से ही यह निर्णय करना है कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है तथा किस व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला है।
इस सभी बातों को ध्यान में रखकर ही प्रबंधक अपनी कार्य योजना बनाते हैं एवं संगठन के उद्देश्यों व लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और इन्हीं उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने का तरीका विकसित करते हैं। नियोजन समस्याओं को तो रोक नहीं सकता, लेकिन आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक अग्रिम योजना तैयार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि नियोजन किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पहले ही विचार करता है कि कौन सा कार्य करना है, कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य भी नियोजन के अंतर्गत ही निर्धारित किए जाते हैं और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका क्या होगा या कार्य कुशलता पूर्वक हो या प्रभावी ढंग से हो, इसके लिए आप पहले से ही विचार कर लेते हैं। नियोजन कर लेने का मतलब यह नहीं है कि बाद में समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, लेकिन उस समस्या को कैसे कम किया जाएगा या कैसे उसका सामना किया जाएगा, इसका निर्धारण हो जाता है। इस प्रकार नियोजन भविष्य की क्रियाओं या भविष्य के कार्यों के बारे में पहले से ही सोच लेता है। यही कारण है कि जॉर्ज आर टेरी जी का भी कहना है कि नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि या तकनीक है, अर्थात यह भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को वर्तमान प्रयासों के साथ प्राप्त किया जा सके। तो अब हम प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग पर बात करते हैं। यह प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन से आशय नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। उपक्रम की योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी एवं आकर्षक क्यों ना हो, यदि उनको कार्यान्वित करने के लिए अच्छे संगठन का अभाव है तो उसकी सफलता की कामना करना गलत होगा। और यदि कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण कर लिया जाए तो उस संगठन का सफल होना निश्चित है। ऐसे संगठन के अंतर्गत एक प्रबंधक सबसे पहले कार्यों की पहचान करते हैं, फिर उन कार्यों को छोटी छोटी क्रियाओं में बांट देते हैं। उसके बाद इन छोटी छोटी क्रियाओं को उन अधिकारियों या कर्मचारियों को सौंपते हैं जो इसे करने की योग्यता रखते हैं। ये अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सके, इसके लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार एवं सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं और सभी के बीच अच्छे संप्रेषण एवं संबंध स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। उपक्रम में इस प्रकार की रचना को ही संगठन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी संगठन का निर्माण नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। यदि संगठन कुशल है, अर्थात संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग ज़्यादा कुशल हैं या उनमें काम करने वाले लोग प्रशिक्षित हैं या शिक्षित हैं, उनके बीच अच्छा संबंध है, वे बिना अपव्यय के कार्यों को पूरा करते हैं, तो वह संगठन अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि संगठन ही प्रभावी नहीं है, उसके अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी ही कुशल नहीं है, तो वह संगठन अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक संगठन के अंतर्गत प्रबंधक सबसे पहले जो कार्य करने होते हैं उनकी पहचान करते हैं, फिर उन कार्यों को छोटी छोटी क्रियाओं में बांटते हैं। कार्य का बंटवारा हो जाने के बाद जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है उसे वही कार्य सौंपा जाता है। कार्य सौंपने के साथ साथ उसे कुशलतापूर्वक करने ही के लिए आवश्यक अधिकार भी दिए जाते हैं
और संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो या अच्छे संप्रेषण हो, इसकी भी कोशिश की जाती है। तो ये सभी कार्य एक प्रबंधक संगठन के अंतर्गत ही करता है। अब हम प्रबंध का तीसरा कार्य यानी कि नियुक्तिकरण, स्टाफिंग पर बात करते हैं। प्रबंध का अगला कार्य है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। यह प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध का पहला कार्य यानी कि नियोजन कर लेने एवं दूसरा कार्य यानी कि संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लेने के बाद अब आवश्यकता होती है नियुक्तिकरण करने की। संगठन कार्य के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न पद सृजित किए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं, नियुक्तिकरण के अंतर्गत उन्हीं पदों पर जान डाली जाती है, अर्थात उन पदों पर योग्य एवं कुशल व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। नियुक्तिकरण प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है और यह एक व्यापक शब्द भी है जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पद अवनयन, स्थानांतरण, क्षतिपूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति, विकास तथा उन्हें संगठन में बनाए रखने की क्रियाएं आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठन की योजनाओं के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उनकी पदोन्नति, सेवा मुक्ति, स्थानांतरण आदि की व्यवस्था की जाती है। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी होते हैं, उस उपक्रम का प्रबंध उतना ही अधिक प्रभावी एवं कुशल होगा, जिसका लाभ कर्मचारी एवं व्यवसाय दोनों को ही होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि यदि नियोजन एवं संगठन में गलती रह भी जाए तो उतनी हानि नहीं होती जितनी कि एक गलत नियुक्ति की जाने से हो जाती है, क्योंकि एक गलत नियुक्ति पूरे संगठन को हानि पहुंचा सकती है। प्रबंध का अगला कार्य है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। यह प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण का कार्य हो जाने के बाद निर्देशन का कार्य प्रारंभ होता है। निर्देशन का कार्य संस्था में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करना, उन्हें आवश्यक आदेश एवं निर्देश देना, उनके कार्यों व कार्यविधि का पर्यवेक्षण करना तथा निष्पादन अवधि में उठने वाली समस्याओं का निपटारा करना भी है, ताकि संगठन अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्देशन के अंतर्गत संगठन के सभी मानव संसाधनों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने कार्यों को कैसे करें। निर्देशन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक व्यक्ति योजना तो बना सकता है, संगठन भी बना सकता है, कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकता है, लेकिन तब तक कोई सफलता नहीं मिल पाएगी जब तक कि वह अपने अधीनस्थों को यह न सिखाए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रकार संगठन में निर्देशन नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम प्रबंध के अगले कार्य पर बात करते हैं। तो अगला कार्य है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध का पांचवा एवं अंतिम कार्य है। प्रबंध का कार्य नियोजन से प्रारंभ होता है और नियंत्रण द्वारा समाप्त होता है। नियंत्रण से आशय इस बात का पता लगाने एवं जांच करने से है कि संगठन के समस्त कार्य
प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, दिए गए निर्देशों एवं नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? उन कारणों, त्रुटियों या विचलनों का पता लगाना ताकि उसे दूर किया जा सके और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है या यह जांच किया जाता है कि संगठन के समस्त कार्य निर्धारित योजनाओं, दिए गए निर्देशों एवं नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं? उन कारणों की खोज की जाती है, उन कारणों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं और यह कोशिश की जाती है कि ये दोबारा ना हो। इस प्रकार प्रबंध का कार्य नियंत्रण द्वारा समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक के अभाव में प्रबंध का कार्य पूरा नहीं हो सकता और सभी कार्य लगातार एवं प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू किए जाते हैं। तभी संगठन अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के कार्य समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।